बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे बोलने की ताकत दी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फितरत और इस्लाम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज का टॉपिक है खुद की तामीर। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह शूरा आयत नंबर 30, तुम पे जो भी मुसीबत आई है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मनफी सोच है। कोई भी आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि खालिक ने ये किसी को ताकत नहीं दी कि वो आपके साथ नाइंसाफ़ी करे। याद रखें नाइंसाफ़ी हमेशा रद्द अमल की तरफ बढ़ाती है। यानी आप किसी के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि वो मुश्तइल हो जाए या भड़क जाए, फिर वो भड़क कर कोई कार्रवाई करता है। ये आपके अपने ही किए का नतीजा है। तो याद रखें, कुरान को अगर मानते हैं, कोई भी चीज़ हो, किसी के खिलाफ हो, चाहे इनफरादी हो, समाजी हो या कौमी, हमेशा उसका सबब अपने अंदर ही ढूंढें, बाहर नहीं। क्योंकि दोस्तों, बाहर ढूंढने से हमेशा रद्द अमल ही आएगा। एक पुरानी मिसाल है, आ बैल मुझे मार। इसका मतलब है कि बैल रास्ते में तो खड़ा है, वो मार नहीं रहा है, और अगर आप उसको पत्थर मारें तो वो भी बदले में आपको सींग मारेगा। हम जिसको नाइंसाफ़ी समझते हैं वो आर या पार की पॉलिसी का नतीजा होता है। दोस्तों, हिंदी में बहुत अच्छी मिसाल है, बल तू अपना बल। तो आप अपने अंदर ताकत पैदा करें, खूब पढ़ें, मेहनत करें, अच्छी मंसूबा बंदी करें, तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि आप समझ के लिए उनकी ज़रूरत बन जाएंगे। दोस्तों, ये फार्मूला ही गलत है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या तफरीक हो रही है, क्योंकि जो भी बातें बोली जाती हैं वो तो एक तरफा सोच का नतीजा है। क्योंकि जो हम खुद करते हैं वो नहीं बताते, लेकिन जो हमारे साथ होता है वो हम बताते हैं। आपने जो अमल किया उसका नहीं बताते, लेकिन फरीक़े सानी का रद्द अमल का फ़ौरन बताते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसका सही तरीका ये है कि आप अमन के साथ रहकर अपना मकसद हासिल करें, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि ये ज़माना नया ज़माना है, इसमें जमहूरियत है, आज़ादी है, जो सबके लिए है। तो आप अमन के साथ अपना मकसद पूरा करें। किसी को आपसे शिकायत नहीं होगी, कभी नहीं होगी। दोस्तों, कुरान में एक से ज़्यादा ऐसी आयतें हैं जो इस उसूल को बताती हैं, क्योंकि इस्लाम का फार्मूला है ब्लेम बाय सेल्फ। कोई भी बात पेश आए, आप अपने अंदर उसका सबक ढूंढें, आपके अंदर ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दूसरों से शिकायत करना, दूसरों को जालिम बताना, ये सारी चीज़ें गैर फितरी हैं, यानी अननेचुरल। ये जो हमारे अंदर फैला हुआ है कि हम अंडर सीज हैं, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक होता है और इस्लामोफोबिया वगैरह, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। क्योंकि कुरान में साफ साफ लिखा है, तुम्हारे साथ जो होगा वो अपने किए का नतीजा होगा। दोस्तों, ये बहुत सोचने की बात है। हम क्यों नहीं मानते? जब हम कुरान को मानते हैं तो उसकी आयतों को क्यों नहीं मानते और अपने सबब को दूर करें? सब बातें ख़त्म हो जाएंगी, फितरत का दरवाज़ा खुल जाएगा, बल्कि तरक्की के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहेगा, क्योंकि आपको आज़ादी है, जो चाहे वो हासिल करें। शर्त सिर्फ एक है कि आप किसी के खिलाफ तशद्दुद ना करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, हमेशा अमन में रहें, कभी भी अमन के रास्ते को ना छोड़ें। तो ये सारा फार्मूला जो है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक होता है, ये फार्मूला ही गलत है, इसको छोड़ें। दोस्तों, हम सबको चाहिए अपनी ताकत को दरियाफ्त करें, मौके को जानें और मज़बूत मंसूबा बंदी करें। जैसे किसी कंपनी में अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इंसान को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, इसी तरह समाज में भी आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक
اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔